राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। उससे पहले हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़की की बहू थी जो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नृत्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता। सो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे और बहू से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया के बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू और मेरा सब ही भला हो, वह भी मांग लूं। तब अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है तो जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सब तुम्हें मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसी बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसा ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अहोई माता की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ लेकर जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहां से वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं सियाऊ माता से की मादा थी। मिट्टी खोदते समय से का बच्चा मर गया। सियाऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मार दिया, मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वे ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपने ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सास जी मुझसे रुष्ट न हो जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसे के लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इस प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज जी, क्या बात है? मेरे जो संतान होती है 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय सियाऊ माता की सहेली है, तो तेरी कोख छोड़ेगी तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार की सेवा करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू रोज प्रतिदिन मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोले कि सियाऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी सहेली से मेरी कोख खुलवा दे। उस दुखियारी की ये बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुंदर पार सहेली के पास चल दी। मार्ग में धूप बड़ी कड़ी पड़ रही थी, तो वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखी ने बच्चे दे रखे थे। वे शरप उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में
गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को सर्प से मार से बचाया है, तू मेरी ही दुश्मन क्यों हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे बच्चों को बचाया है, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली, मैं हमें 7 समुंदर के पार सियाऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर 7 समुंदर पार सियाऊ माता के पास पहुंचा दिया। सियाऊ माता अपनी सहेली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सहेली आज तो बहुत दिनों से मैं मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई है। तब सुरही गौ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने के सियाऊ माता के चुन चुन कर सब जेऊ निकाल दिए। सियाऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे तुम मांग ले, मैं तुम्हें दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दे तो मांगूंगी। सियाऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया, और कहा यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर सियाऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो तू मुझे खोलनी पड़ेगी। जा कढ़ाई पर दिया। यह सुनकर जब वह लौट करके घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुशी हुई और तब उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन की और 7 की कढ़ाई करी। दीपावली के दिन उसकी जेठानियां कहने लगी, जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है, तो वे तो खूब उजमन कर रही है। वह सुनते ही उनकी जेठानियां दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी बंधा ली थी। अब सियाऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खुली उस प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह हम सबकी तुमसे विनती है। बोलो अहोई माता की जय। आरती श्री अहोई माता की जय। अहोई माता जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विदाता। जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय ओई माता, मात रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। जय होई माता, तुम ही पाताल वसंतिनी, तुम ही शुभ दाता। प्रभाव कर्म प्रकाशन जगनिधि की त्राता। जय ओई माता, जिस घर द्यारो वाशवाही में गुण आकर न सके, सोई कर ले मन नहीं धड़कता। जय ओई माता, तुम बिन सुख न होए, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव भी सब तुमसे आता। जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय ओई माता, श्री ओई माता की आरती जो कोई गाता। अति उमंग उपजे पाप उतर जाता। जय ओई माता, जय ओई माता। बोलो ओई माता की जय।